आप देख रहे हैं DTI न्यूज यूरोन नेटवर्क। देश दुनिया की खास खबरें, और खास खबर इस वक्त मथुरा से है। मथुरा में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भाजपा प्रत्याशी किशन सिंह ने जीत लिया है। उन्हें 22 वोट मिले हैं। उनके प्रतिद्वंदी रालोद प्रत्याशी को 11 मत प्राप्त हुए हैं। हमारे साथी सुरेश शर्मा जी हमसे जुड़े हुए हैं। जी, क्या आप जानकारी रखते हैं अब इस वक्त की ताजा गतिविधियों की? मामा, बिल्कुल ताजा गतिविधियां हैं जी। आज प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करा दिया है। भाजपा के प्रत्याशी श्री किशन चौधरी को जीत का प्रमाण पत्र दे दिया है, जिन्होंने 22 मत अपने पक्ष में प्राप्त किए। राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी राजेंद्र अग्रवाल जी ने अपने पक्ष में 11 मत प्राप्त किए और शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। एसपी सिटी मार्तेंद्र प्रकाश जी, CO सिटी वरुण कुमार जी ने बताया कि बिना किसी दबाव के निष्पक्ष मतगणना कराई गई, निष्पक्ष मतदान कराया गया और जो जीत हासिल हुई, निष्पक्ष प्रमाण पत्र भाजपा प्रत्याशी को जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। पंचायत अध्यक्ष पद के का जो मतदान आज हुआ था, उसकी मतगणना के उपरांत जो रिजल्ट्स आए हैं, उसमें श्री किशन सिंह सन ऑफ श्री मोहन सिंह विजयी घोषित हुए हैं। उन्हें कुल 22 मत मिले हैं और राजेंद्र सिंह जी जो दूसरे प्रत्याशी थे, उन्हें 11 मत मिले हैं। कुल 33 मत पड़े थे जो वैध थे 33 जिला पंचायत सदस्यों के सापेक्ष। और आज के दिन जो फाइनल रिजल्ट है वो श्री किशन सिंह जी को जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। तो इस तरह से आपने जाना कि मथुरा जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा हो गया है। और इस संबंध में हम आपको बताएं कि जो रालोद के प्रत्याशी रहे RS सिकरवार, उन्होंने गड़बड़ी का आरोप भी लगाया है। हम उनसे बात कर रहे हैं और उनके बाद मंत्री जी से भी उनके संबंध में बात करेंगे कि उन्होंने जो आरोप लगाया है उसके संबंध में उनका क्या कहना है। आइए पहले सिकरवार जी से बात कर लेते हैं। जी सिकरवार साहब, चुनाव संपन्न हो चुका है। हाँ जी, क्या कहेंगे आप पूरे चुनाव को लेकर? स्थिति का तो कोई अब लेना देना है ही नहीं। एक चीज बताओ, जहाँ भाजपा की सरकार और बसपा के मंत्री के लड़के ललित शर्मा अपने हाथ से वोट लगाने लग रहे हो, तो वहाँ क्या क्या कहा जाएगा? ये तो भाजपा और बसपा दोनों ने मिलकर यहाँ बूथ कैप्चरिंग की है और हम तो वैसे ही बिठा रखे हैं इन्होंने। अच्छा, यहाँ पे बिठा रखे कि 3 बजे वोट खुलेंगे। हमने तो कहा था 2 बजे खत्म हो गई, तुम 2 मिनट में दिखा दो हम जाए यहाँ से। उसके बाद में भी एक अधिकारी की बात आई, अभी 3 नहीं बजे हैं। एक अधिकारी हमसे आगे बोले आप तो हारे हुए प्रत्याशी हैं, बताओ 2:45 बज रहे। तो यहाँ तो इनकी मिली भगत है, पहले ही इनकी मीटिंग हो चुकी है और इन्हें हराना था जी। ऐसा कोई यहाँ पे है ही नहीं। हम सब सुनो जी, हम केवल ये समझ के लड़ लिए कि मथुरा लोकदल का है जी, वरना तो हमें चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए था। क्योंकि यहाँ तो शासन प्रशासन और दो पार्टियां, भाजपा और बसपा, दोनों की दोनों पार्टियां मिलके चुनाव हरा रही हैं। तो वहाँ क्या लेना देना हमारा चुनाव लड़ने का? जी। तो ये तो मतलब इन्होंने हराया है। खूब बूथ कैप्चरिंग हुई है, खुले में बूथ कैप्चरिंग हुई है। हम खूब चिल्लाते रहे DM साहब आए, मतलब उन्होंने खोल के दिखाया। इस पे असक्त बताओ कौन सा प्रमाण पत्र होता है? 30-35 साल की लड़कियां हैं और उनको असक्त प्रमाण पत्र बने हुए हैं। बताइए। तो ये तो पूरा का पूरा साजिश के तहत, मतलब जो एक सहायक भेजा गया साथ में, आपके अनुसार हाँ जी वो मतलब मंशा को अमली जामा पहनाने के लिए भेजा गया। तो इसमें क्या बात है ये बताइए कि वो क्यों उनको सहायक रख रहे हैं, वो दूसरे को नहीं रख सकते हैं? सहायक की उम्र 50 साल, वोटर की उम्र 30 साल। तो 50 साल के को ज्यादा दिखाई देगा या 30 साल के को ज्यादा दिखाई देगा? जी, 50 साल का आदमी और सहायक बन के जा रहा है और उसके 30 साल के वोट लगा रहा है। तो फिर ये है असल में 50 साल का सिकरवार साहब शिक्षक भी होता है और 30 साल का छात्र भी हो सकता है, नहीं है जी? हाँ, ऐसे ही लगाओ आप। हम ये कह रहे हैं आपसे कि जो शिक्षक होता है वो तो बड़ा ही होता है ना उम्र में, जो ज्ञान देने वाला होता है, जिसको जानकारी होती है। वो लड़कियां ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होंगी कम से कम। जी, तो फिर डालने आई
फिर उन्होंने क्यों उनको चूज किया? वो उन्होंने थोड़ी किया, शासन ने किया है, प्रशासन ने किया है। असक्त का प्रमाण पत्र देके, असक्त प्रमाण पत्र कब से थे, क्या थे, क्या चीज है असक्त, बताइए। अशक्त? जवान लड़कियां कैसे असक्त हो सकती है? तो आपको क्या लगता है कि वो आपके वोटर थे? थे ही हमारे। और कैसे? किसके वोटर थे? हमारे वोटर थे, हमें खूब पता है, महिलाएं थी। और उन्होंने अब कैसे उसमें ले लिया? कौन कौन से वोटर थे जो आपके थे, जो उन्होंने अपनी तरफ मिला लिए, उनसे वोट डलवा लिए, बताइए। एक तो थे 15-16 वार्ड के। अच्छा। 15 और 16 वार्ड जी। एक भावना नवल शर्मा जी। भावना वाइफ ऑफ नवल शर्मा जी। ये तो वो पहले से ही अपनी बताते रहे हैं। वोट तो तुम्हें खूब पता है यार, कि न किसी पार्टी के न किसी के, इसमें तो वोट किसके होते हैं। जी। और एक निर्दलीय थी त्रिवेणी सोनपाल जी। वो निर्दलीय प्रत्याशी थी। ये कौन से वार्ड की? ये है 16 नंबर। जी। यानी इनकी उम्र है 35 और 40 साल। ये 16 कहाँ की उम्र है? वहाँ 16 नंबर ये वहाँ का है ना, छाता साइड का? छाता साइड का निर्दलीय प्रत्याशी। तो ये उनके परिवार में से तो नहीं है? मंत्री जी के परिवार में से? मंत्री जी के भाई की पत्नी को हराया इन्होंने शायद, या मंत्री जी की पत्नी को हराया जी। वो। तो अब आपको सर कितने वोट मिल रहे हैं? अब तो कितने वोट मिलेंगे? अभी 10 मिनट में खुले जा रहे। नहीं, फिर भी अभी खोल दो। फिर भी आप ही बोल दो। अब तो कोई पता नहीं है, मिल जाए तो, और एक भी ना मिले तो भी भरोसा नहीं है। हाँ, एक का भी भरोसा नहीं है आपको? जो भी चला जाता। आपको एक का भी भरोसा नहीं है? इट मीन्स कि मतलब आपने परिणाम आने से पहले ही हार मान ली है। क्या वोट का भरोसा हो सकता है, आप ही बता दो। नहीं, उनके अनुसार तो 9 वोट आपको मिल सकते हैं, सत्ता पक्ष के अनुसार। अरे 9 भी ना बताए तो क्या फर्क पड़ता, मैंने कही ना आपको। जी। जो वो चाहेंगे उतने मिलेंगे हमें। जी। हाँ, अब तो मिलने का तो सवाल ही नहीं है, जो वो चाहेंगे उतने निकलेंगे उसमें। जी। हाँ, चलिए, आपने इतनी बातचीत हमसे की, इतना वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। राष्ट्रीय लोकदल के मथुरा जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी RS सिकरवार हमारे साथ रहे, जिन्होंने जो कुछ शब्द कहे आपने सुने ही। आपने स्पष्ट रूप में चुनावी व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े किए हैं और ये कहा है कि जो चुनाव हुआ है उसमें अशक्त बताकर जो शक्त हैं उनको सहायक उपलब्ध कराया गया है और उनके द्वारा 2 वोट चेंज किए गए हैं। इस तरह की गड़बड़ी उन्होंने बताई है कि की गई है। पूर्व मंत्री के पुत्र द्वारा 2 वोट डलवाए गए हैं, ये RS सिकरवार जी ने कहा है। और आपने बताया कि परिणाम तो घोषित हो चुका है और आपने ये भी कह दिया कि मुझे तो ये चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये लोकदल का जिला है। तो इस तरह से आपसे जो सुनने को मिला है वो स्वर ऐसा ही है जिसमें आपको लग रहा है परिणाम आने से पहले ही कि आपके हक में परिणाम नहीं आ रहा है। और मंत्री जी एक बार फिर से हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण जी चौधरी। आपने जो कहा था लगभग वही हुआ है, 24 से 22 हो गया है और हमारे मुख से निकल रहा था 23। आप कह रहे थे कि नहीं 24, तो जीत तो गए हैं आप। मंत्री जी क्या कहेंगे आप? 2 कहाँ गए आपके मेंबर? और उधर 2 वो कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है थोड़ी सी, 2 मेंबरों के वोट उन्होंने डाले हैं पूर्व मंत्री जी के सुपुत्र ने। उन पे केवल आरोप प्रत्यारोप के अलावा और कुछ नहीं है। जी। मैंने कल, आपने मुझे पूछा था जी, मीडिया वालों ने, मैंने कल कहा था 11-22। जी। उम्मीद हम कर रहे थे जी, एक हमारे 23-24 होंगे। जी जी जी। अब कहाँ गए 2 और कहाँ गए कितने? 22 हमारे हैं कम से कम और 11 उनके हैं।
जी हमारे 22 से कम नहीं आएंगे, ये दृढ़ विश्वास है मेरा। जी जी जी। और हाँ, इसलिए तो 22 वोट आपके हक में डले हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, अभी काउंटिंग नहीं आई जी। अभी काउंटिंग नहीं आई, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ तो जो हमारा आकलन है 22 लोग हमारे साथ थे जी जो वोट डालने गए, जी 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 इसलिए 22 तो हमारे हैं ही। जी जी एक दो जी लोग और हम उम्मीद कर रहे थे कि जिनका गांव के विकास में विश्वास है, जिनका योगी जी के नेतृत्व में विश्वास है, जिनका बीजेपी के सिद्धांत में विश्वास है, जी वो लोग हमको वोट देंगे। जी लेकिन अब ये किसी इलेक्शन है, हो सकता है, जी। मैं इतना ही कहूँगा, लेकिन भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी किशन सिंह मंत्री जी निश्चित है, उसमें कोई सिकरवार जी को क्या कहेंगे? सिकरवार जी कह रहे थे कि मैं तो चुनाव नहीं लड़ता तो ज़्यादा अच्छा था, मैंने तो ये सोचा था कि ये राष्ट्रीय लोकदल का जिला है और ये सिला मुझे मिला है। ये राष्ट्रीय लोकदल का जिला तो ये कभी नहीं रहा जी राष्ट्रीय लोकदल के जिले में तो श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह के जमाने में यहाँ माता गायत्री देवी इलेक्शन हारी है, जी 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 यहाँ जयंत जी भी इलेक्शन हारे हैं, जी यहाँ जीते भी। राष्ट्रीय लोकदल, यहाँ जानवती जी चुनाव हारी हैं, तो राष्ट्रीय लोकदल का जिला कहाँ से आ गया भाई? जी 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 जी। और यहाँ विधायक जी में खाता भी नहीं खुला, यहाँ जी। ब्लॉक प्रमुख में भी खाता नहीं खुलेगा, जी तो राष्ट्रीय लोकदल का जिला कहाँ से आ गया भाई? राष्ट्रीय लोकदल का तो ये जिला कभी नहीं रहा। और वार्ड नंबर चौधरी साहब के बाद में, चौधरी चरण सिंह जी के बाद में राष्ट्रीय लोकदल का यहाँ कभी न भूल चूक से कभी कोई एक आध विधायक आ जाए तो आ जाए, नहीं तो कभी कोई। इसलिए ये कहना कि ये जिला राष्ट्रीय लोकदल का है, ये बिल्कुल ये किसी जमाने की बात है जी जब श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जी उसके बाद में और जब भारतीय जनता पार्टी और सभी दलों की मिलके भी एक सरकार थी जी 67 में सरकार रही, जी इसके बाद 77 में सभी दल मिलके जनता पार्टी के रूप में आए। जी इसलिए ये कहना ये बिल्कुल असत्य है। जी एक भी ब्लॉक प्रमुख लोकदल का नहीं है, यहाँ एक भी चेयरमैन लोकदल का नहीं है जी या एक भी विधायक लोकदल का नहीं है, एमपी नहीं है। जी। इसलिए ये कहना असत्य है। ये भारतीय जनता पार्टी का जिला है। भारतीय जनता पार्टी एमपी तो बन गए ना, जयंत चौधरी सर बन गए, और उनके अनुसार जो बीजेपी की हेमा मालिनी बनी वे भी उन्हीं के समर्थन से बनी पहले। हाँ, तो आप तो शोरगुल में हैं, आपने इतनी बातचीत की इसके लिए जी मैं क्या आप जवाब दे पाएंगे सर? मंत्री जी क्या हम ये कह रहे थे आपसे कि एमपी तो चुन ही मिल गए जयंत चौधरी, और हेमा मालिनी भी उन्हीं के समर्थन से बनी जब समर्थन प्राप्त था बीजेपी को आरएलडी का। अरे भाई आप कहाँ, मुझे लगता है आप बहक रहे हैं जी। हेमा मालिनी ने जयंत जी को ही तो हराया था, समर्थन जयंत कहाँ से आ गया? समर्थन किसका मिला था फिर बीजेपी को? बीजेपी ने दिया था जयंत चौधरी जी को। अरे भैया बीजेपी ने समर्थन दिया, बीजेपी के समर्थन से ही जीता जी। दोबारा से जयंत जब लड़े तब हराया। अब सभी दलों का गठबंधन था तब भी हेमा जी ने हराया। तो भारतीय जनता पार्टी का जिला है, भारतीय जनता पार्टी का जिला है। और कोई गड़बड़ी का जो आरोप उन्होंने लगाया है वो निराधार है। जो कह रहे हैं वो पूर्व मंत्री जी के पुत्र पर जो आरोप लगा रहे हैं कि 2 उन्होंने वोट अपने हाथ से डाले हैं। पूर्व मंत्री के पुत्र तो जिला पंचायत सदस्य ही नहीं है जी।